जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 28 अगस्त 2024 बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, मोटिवेशनल स्टोरी, सुविचार करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शानदार सुविचार के साथ। कहता है आज का सुविचार, कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। राल्फ वाल्डो इमर्सन यहाँ पे कह रहे हैं, नो ग्रेट मैन कंप्लेन्स अबाउट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बहुत ही शानदार बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राथमिक स्तर के प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कहता है पहला प्रश्न, बूझो पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम छू नहीं सकते पर देख सकते हैं? बिल्कुल सही साथियों, यह सपना है। हम सपना देखते हैं रात में, सपना में तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम कभी भी उसे छू नहीं सकते, यानी वो हकीकत में नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे का क्या अनुपात है? सही उत्तर है 3:2। हम सभी जानते हैं भारतीय झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती है। तीसरा प्रश्न है, आपकी दादी की बेटी रिश्ते में आपकी क्या होगी? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी दादी की बेटी रिश्ते में क्या होगी? तो यहाँ पे सही उत्तर है बुआ। दादी की बेटी यानी आपकी पापा की बहन। आप अपने पापा की बहन को क्या बोलते हो? बुआ या फिर फुआ बोलते हैं। छिपकली अंडे देती है या बच्चे? साथियों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिसके भी कान बाहर से दिखाई देते हैं वो देता है बच्चा, और जिसका कान बाहर से दिखाई नहीं देता वो देता है अंडा। छिपकली का कान दिखाई देता है क्या? नहीं देता है, तो वो देगा अंडा। छिपकली, पक्षी, गिरगिट, ठीक है, कछुआ, सांप, सभी कोई क्या देता है? अंडा देता है। महंगा का विपरीत शब्द क्या होगा? महंगा का विपरीत होता है सस्ता। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितनी होती है? तो सही उत्तर है लगभग 99%। ठीक है, नाइट्रोजन लगभग 78% हो गया, ऑक्सीजन लगभग 21%, तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, लगभग 99% होता है। ताजमहल किसने बनाया था? सही उत्तर है शाहजहां। ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? सही उत्तर होगा नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में है। चौथा प्रश्न, झारखंड में बहने वाली कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर है दामोदर। देखिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कई बार एक और प्रश्न आता है, बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये भी याद रखेंगे साथियों, बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चलिए आप हमें बताइए, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे नोट करेंगे साथियों, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता दिवस, और यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे सही उत्तर है यकृत यानी लीवर। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है।
राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो ये 18 दिनों तक चली थी, जो कि कौरव और पांडवों के बीच हुई थी। सही है। चलिए, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त हुए। अब हम प्रारंभ करते हैं बहुत ही शानदार से न्यूज। तो दे रखा है पहला न्यूज, जापान में चक्रवात शान को लेकर हाई अलर्ट। आज समुद्र तट को पार करने की संभावना। तेज रफ्तार 162 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चलने एवं समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण भारी नुकसान की संभावना है। राष्ट्रीय खबर है, चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों पर राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक आज नई दिल्ली में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कार्यबल के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राजकीय खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों के साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में भी पोशाक एवं स्कूल बैग समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनके साथ साथ जो भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें भी बैग मिलेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर मिड डे मील का जो भी सिस्टम है उन्हें भी दिया जाए। खेल जगत का समाचार है, काठमांडू में चल रहे दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 20 प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला बांग्लादेश से तय। भूटान एवं मालदीव पर विजय प्राप्त कर भारतीय टीम अपने ग्रुप पर शीर्ष पर रही है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का यहाँ पे समाचार है। इसरो, IIT कानपुर, ISM धनबाद के संयुक्त स्टडी से यह पता लगाया गया है कि चांद पर उम्मीद से 5 से 8 गुना ज़्यादा पानी है। ठीक है, यानी यहाँ पर चांद में भी पानी है, ये खोजा गया है। आज का प्रेरक प्रसंग है लालची कुत्ता। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुत्ता रहता था। एक दिन उस कुत्ते को बहुत भूख लगी थी। उसे खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा था। बहुत खोजने के बाद उसे एक रोटी दिखाई पड़ती है। उस रोटी को वह कुत्ता अपना मुंह में लेकर पास के एक पुल से होकर गुजर रहा था, किंतु अचानक ही उस कुत्ते को पुल के नीचे मौजूद पानी में अपनी परछाई देखने को मिलती है। वह सोचने लगता है कि कोई और मेरे से बेहतर भोजन लेकर खड़ा है। इसलिए जब उसने खाने को रुकवाने के लिए जैसे ही कुत्ते भौंकने के लिए मुंह खोलता है, उस कुत्ते का मुंह से वह रोटी निकलकर नीचे पानी में गिर जाता है। वह काफ़ी परेशान हो जाता है और वापस अपने ग्राम की ओर चल पड़ता है। शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। आज का महत्वपूर्ण दिवस 28 अगस्त 2024 आज है। तो आज ही के दिन 1928 में प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1929 में प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव का जन्म हुआ था। 1975 कारगिल युद्ध के महावीर कप्तान अनुज नायर का दिल्ली में जन्म हुआ था। वर्ड ऑफ द डे है सेक्रीफाइस यानी बलिदान। सेंटेंस ऑफ द डे है, शी इज नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस हर कैरियर इन ऑर्डर टू हैव चिल्ड्रेन। वह बच्चे पैदा करके अपना कैरियर का बलिदान देने को तैयार नहीं है। छात्र प्रतिज्ञा आप पढ़ लेंगे, बहुत ही शानदार से यहाँ पे डेली ये होता है आपके विद्यालय में। तो ये था आज का समाचार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथियों शेयर कीजिए और भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।